क्योंकि ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि आपको लगेगा कि अगर भगवान होता, मान लो वहीं थोड़ा सा नकारात्मक सोच कर ली जाए कि ऐसा क्या, जीवन भर आपसे प्यार करके भजन, इतनी भारी बेइज्जती, ऐसा ऐसा। भक्त अगर ऐसा चिंतन करता है तो शरणागति नहीं, क्योंकि शरणागति में विपरीत चिंतन की जगह नहीं होती, शरणागति में संशय नहीं होता। उसकी कृपा के असंख्य रूप हैं, वो आवश्यकता अनुसार जब जहां जैसे चाहेगी वैसा रूप रख लेगी। और आप शरणागत हैं तो आपके लिए अब कृपा के सिवा कोई दूसरा होगा नहीं। बैठा लिए हृदय में, आप प्रभु के शरणागत हैं, अब आप पर कृपा ही कृपा होगी। पर लिखा हुआ कि कृपा असंख्य रूप धारण कर सकती है, कोई भी रूप उसका हो सकता है। अब आदर करना, अब आपके जीवन में केवल कृपा होगी, शरणागत है पर उसका आदर करना। प्रभु के कृपा में, विधान में जो संदेह कर बैठता है, विरुद्ध चिंतन कर लेता है, तो उसको कृपा छोड़ती नहीं है, उसके लिए कृपा भयानक रूप धारण करती है और घेर करके उसको कृपा सिंधु से मिला देती है। और जो हृदय की निर्मलता से, विश्वास से, प्रेम पूर्वक सराहता रहता है, वाह प्रभु अपना मानकर दंड दिया, बहुत अच्छा किया, आपने जो जो किया ना बहुत अच्छा किया प्रभु। अब लगता है कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया, क्योंकि आप कुछ भी करने में अब हिचकते नहीं है, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप जो जो कर रहे बहुत। उसके लिए कृपा बहुत मृदु और शांत होकर प्रकाश रूप से उदित होती है और प्रभु के पास पहुंचा देती है। कृपा बख्शेगी नहीं। आप शरणागत हो, अगर ज्यादा चतुराई करोगे तो भयानक रूप धारण कर लेगी। अब तुम्हें जाना ही है प्रभु के पास, अगर सुलझोगे तो शांत सौम्य होते हुए आपको पहुंचा देगी। तुम विश्वास करो, इसी विश्वास से तुम्हें भगवत दृष्टि प्राप्त होने वाली है। कल हम कुछ उपासकों से बात कर रहे थे कि भैया ऐसा मत समझो कि अमुक समय तक साधना करने पर सिद्धार्थ अवस्था आती, नहीं, अभी समझ ठीक कर लो, अभी सिद्ध हो जाओगे। अभी ये साधना से नहीं होता, ये समझ से होता है। आपकी समझ ठीक हो गई, अभी वही आचरण आने लगेंगे जो सिद्धों में आचरण। हम लोगों के दिमाग में बैठा हुआ 12 वर्ष 18 वर्ष ऐसा वैसा, 12 जन्म में भी बात नहीं बनने वाली, और 12 मिनट भी बहुत होते हैं। समझ जाओ, जैसे कोई कहे ऐसे ही बोल रहे हो। आपके पास कोई उदाहरण है? भागवत में 11 स्कंद में तितिक्षु ब्राह्मण का चरित्र पढ़ लो, और ये भगवान श्री कृष्णचंद्र जो उद्धव को उसका चरित्र सुना रहे, मतलब उसका यश गान कर रहे हैं। और वो खुद कह रहा है कि मैंने जीवन में कभी कोई साधन भजन की बात जाने तो धर्म नहीं किया। हुआ क्या? कृपा उदित हुई, सर्वनाश का खेल हुआ, और उसकी एकदम समझ ठीक हो गई। समझ पढ़ लेना उसकी, जिनके लिए मैंने पूरा जीवन, वो मुझे त्याग रहे। जिस धन को ना मैंने प्रयोग किया ना किसी को करने दिया, उसका अपहरण हो गया। जिस शरीर को मैं माना वो बुढ़ापे में जा रहा है। ये हो क्या रहा है? समझ ठीक हुई, उसी समय वो ऐसी स्थिति का महापुरुष हो गया कि भगवान उसका यशगार। बोलो क्या साधना? समझ। रत्नावती जी ने क्या साधना की? दासी ने जब बताया तो हिमालय में जाके उन्होंने पद्मासन लगा के कोई साधना की क्या? दासी ने बताया कि सबका प्रीतम परम सुंदर करुणामय बिहारी जो है, बस समझ पकड़ लिया बिहारी, और महान सिद्ध। अपने लोग ऐसी धारणा बनाए हुए कि धीरे धीरे विषय छूटेगा, कामनाएं छूटेंगी, इतने वर्ष कम से कम, ऐसा वैसा, कुछ नहीं। अभी एकदम स्वीकार करो, आनंद पूर्वक चल दो। स्वीकृति का सारा चमत्कार है, अंदर से स्वीकार कर लो। अब तुम्हें ध्यान दीजिए, वही पदार्थ, वही परिस्थिति, वही कार्य प्राप्त होगा जिससे तुम्हारा मंगल होगा। काहे को खोपड़ी लड़ाते हो?
कितना आनंद है। वही पदार्थ जय राधा वल्लभ, जो गीता जी में वर्णन कर रहे थे कि यदि विषय का राग पूर्वक चिंतन किया जाए तो चिंतन मात्र से सर्वनाश हो जाता है। उसी के आगे श्लोक का वर्णन किया कि यदि राग द्वेष रहित होकर विषय का सेवन किया जाए तो हृदय की स्वच्छता, हृदय का प्रसाद, और प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्य उपजाति। बात पकड़ो, अब तुम्हें वही पदार्थ, वही क्रिया, वही सानिध्य मिलेगा जिससे तुम्हें मंगल में भगवान के दर्शन की योग्यता प्राप्त होगी। अच्छा बताओ, छोटा सा बच्चा जिसके पंख नहीं निकले वो क्या करेगा? शुद्ध शरणागति का स्वरूप अजात पक्षा यु मातरम खगा। तो आप शुद्ध शरणागति तो बनना चाहते हैं ना? उस बच्चे की योग्यता कितनी है? चे चे करके केवल मां की तरफ देखना, तो राधा राधा बोल के केवल लाडली जी की तरफ देखना हमारी। उस बच्चे पर यदि कोई प्रहार करने के लिए जीव आ रहा है तो माता पिता का कर्तव्य है, उससे तो पंख ही नहीं निकले तो अपना बचाव क्या करेगा? तो काम क्रोध लोभ आदि यदि आप पर आक्रमण कर रहे हैं तो आप बचाव कहां करने लायक हैं? तो आप इधर चे चे करके देखिए, राधा 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 राधा। और सही पूछो, जब ऐसी शरणागति आएगी तो वो आएंगे ही नहीं, वो भी भगवत प्रेरित आते हैं, भगवत प्रेरित। नहीं, देवर्षि नारद जी के हृदय में कहां काम था? पूरी लीला करके काम हार गया, और जब अहंकार आ गया तो छूट दे दी, तो देख लो क्या हो गया। समझना बस, सारी ये जो परमार्थ का खेल है ये सब समझ का है। आश्रय से जो भगवान कहते हैं कि बुद्धि योगम ददामिते, बस ये बुद्धि योग हो गया कि मस्त हो जाओगे। तेषाम सतति युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। अब जो भी पदार्थ, जो भी क्रिया, जो भी सानिध्य, वो कृपा के द्वारा होगा। अब हमें उसमें न राग करना न द्वेष करना है। और इसका परिणाम क्या बताया? हृदय की स्वच्छता, परम प्रसाद और बुद्धि का भगवान में स्थित हो जाना। अब वो प्रतिकूल हुआ या अनुकूल हुआ? अगर प्रतिकूल हुआ तो आपने सोचा गलत सिद्धांत। अगर ये बात हम ना माने होते तो इससे सावधान रहते तो हमारे वो होना था। प्रभु का विधान था, उसमें कुछ है, बाद में देख लेना। उसका वो परिणाम होगा जो तुम नहीं निकाल सकते थे। उस प्रतिकूल पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति के सानिध्य से वो ठीक हुआ है जो ठीक होना था, प्रभु ने भेजा है। अब तो तुम निश्चिंत हो जाओ, अब भय ना करो। समझ ला, प्रभु सर्वज्ञ हैं, तुम उनके भरोसे हो गए हो, आप कोई तुम्हारा मंगल कर ही नहीं सकता। बोले काम आता है, क्रोध आता है, गंदी बातें मन में रहती हैं। कहा जाता है जब ये तक हृदय में रहेंगे तब तक तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। शास्त्रों में खूब खुला वर्णन है, चाहे जहां देख लो। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादे त्रयम त्यजेत। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। पर इसके बीच की हम एक रहस्यमयी बात आपको बताते हैं। यदि आपने भरोसा लाडली जी का कर लिया है और ये हैं, तो इनकी सत्ता नहीं, ये आने जाने वाले हैं और इनसे कुछ भी आपका नहीं बिगड़ने वाला। भरोसा इनका, ये तर्क वितर्क की बातें नहीं, ये श्रद्धा विश्वास की बातें हैं। और धीरे धीरे एक दिन आप महात्मा बन जाओगे। देख लेना, विश्वास करना। कुछ बातें ऐसी होती जो यहां की होती हैं, क्योंकि पूरा जीवन जिए हैं तो उसको देखा है। पढ़ी लिखी बातों को जब तक अनुभव में नहीं किया जाता तो ठीक से समझ में नहीं आती।